हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। एक्चुअली हमारे सराउंडिंग्स में दो ही चीज़ें हैं यूनिवर्स में जिनके बारे में अब तक जाना गया है। वन थिंग इज़ योर मैटर एंड अदर वन इज़ एनर्जी। तो जो भी हमारे सराउंडिंग्स में जिस भी चीज़ का कुछ ना कुछ मास होता है और कोई स्पेस जो ऑक्यूपाई करती है वो सब क्या है, मैटर की कैटेगरी में आता है। एनीथिंग ऑक्यूपाइज मास, एनीथिंग हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि जो भी चीज़ को हम हमारी सेंसेस से फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं किसी चीज़ को, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं हमारी सेंसेस से, वो सभी क्या है, मैटर है। जैसे अपने सराउंडिंग्स में हम देखते होंगे, जैसे सॉलिड मैटर है, कुछ लिक्विड मैटर है, कुछ गैसेस मैटर है। जैसे सॉलिड में आपके बुक्स आ गई, चेयर्स आ गई। लिक्विड में फॉर एग्जांपल ऑयल, वाटर, दीज आर लिक्विड मैटर। गैसेस मैटर हो गया, फॉर एग्जांपल एयर, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। तो ये सब मैटर है हमारे लिए। मतलब जिस भी चीज़ को आप फील कर सकते हो आपके सेंसेस से, जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, कोई ना कोई जगह जो घेरती है, वो सब क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। ओके। एक्चुअली जिस भी चीज़ में मास होता है, जब वो हमसे टकराती है तो वो हम पे एक फोर्स लगाती है, और कोलाइड जब करती है उस फोर्स को हम फील कर सकते हैं। अदर देन मैटर देर इज़ एनर्जी इन यूनिवर्स। मैटर के अलावा जो भी चीज़ें हैं यूनिवर्स में, वो एनर्जी है। तो मैटर जो है, क्या सारा मैटर एक जैसा है? आप अपने सराउंडिंग्स में जो भी मैटर देख रहे हो, आप कोई वॉल देख रहे हो, कोई बुक देख रहे हो, कोई पेन देख रहे हो, हम खुद भी मैटर ही है। सो हम में कोई डिफरेंस नहीं है क्या? कोई चीज़ें तो होंगी जो एक मैटर को दूसरे से अलग बनाती है। ऑफ कोर्स हम फील कर रहे हैं कि वो अलग है, बट वो कैसे अलग है? ठीक है। तो जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की, जिनके बारे में हमें जानना है, जो मैटर को, एक मैटर को दूसरे मैटर से अलग बनाती है। फर्स्ट वन इज़ मास। हमें पता है हर एक मैटर जो है उसका कुछ ना कुछ मास होता है। अब वो मास किसकी वजह से होता है? एक्चुअली एवरी मैटर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल। कोई भी मैटर जिस तरह से हमें दिख रहा है वैसा ही नहीं है पूरी तरह से, वो वैसा कांस्टेंट नहीं है, वो वैसे सिंगल एंटिटी नहीं है, वो एक यूनिट नहीं है। वो हमें दैट सीम्स टू बी वन यूनिट, बट वो एक यूनिट नहीं है। वो एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, वो पार्टिकल से मिलके बना है। बहुत ही छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम खुली आंखों से देख भी नहीं पाते। ये पार्टिकल्स, जैसे कि आपके पार्टिकल्स हो सकते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जिनके नाम आपने सुने होंगे, वो आगे हम डिटेल में उनके बारे में समझेंगे। तो ये छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिनसे कोई भी मैटर बना होता है। फॉर एग्जांपल ये टेबल है, तो ये टेबल आपको जितना कांस्टेंट दिख रहा है, एक सिंगल यूनिट दिख रहा है, वैसा नहीं है। ये भी बना है छोटे छोटे पार्टिकल से, वुड के पार्टिकल से मिलके बना है। और ये पार्टिकल्स भी बिल्कुल ऐसे कांस्टेंट आपको नज़र आ रहे हैं, खासकर सॉलिड स्टेट में, बट वो कांस्टेंट नहीं है। दीज हैव स्पेस इन बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस है। एंड दीज पार्टिकल्स आर एक्चुअली मूविंग इन रैंडम मोशन, इन जिगजैग मोशन, जिसको हम ब्रोनियन मोशन भी कहते हैं। उनका एक मोशन है, वो मूव कर रहे हैं। कई तरह के मोशंस होते हैं आपके, वाइब्रेटरी होते हैं, रोटेटरी होते हैं, लीनियर मोशन होता है। कई तरह के मोशंस होते हैं पार्टिकल्स से जुड़े हुए, लेकिन वो अलग अलग स्टेट में उनकी डिग्री अलग अलग होती है। आपको सोच के लग रहा होगा कि सॉलिड जो स्टेट है उसमें तो पार्टिकल कहीं मूव ही नहीं कर रहे, बट वो मूव कर रहे हैं अबाउट देयर मेन पोजीशन, बस वो हमें दिखाई नहीं दे रहे। एक्चुअली उनका मूवमेंट कम है बाकी स्टेट के रिस्पेक्ट में। दूसरा, ये जो पार्टिकल है इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, हैव इंटर पार्टिकल और यू कैन से इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो उन सबको इकट्ठा करके रखा हुआ है। अगर उनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं होगा तो वो पार्टिकल इकट्ठे ही नहीं रहेंगे, और वो मैटर की जो आपको, मैटर एक यूनिट की तरह आपको महसूस हो रहा है, मैटर की जो प्रॉपर्टी है वो एज ओवरऑल होलसम जो प्रॉपर्टी आप मैटर की फील कर पाते हो, वो फील ही नहीं कर पाओगे अगर वो पार्टिकल्स इकट्ठे नहीं रहेंगे तो। सो दीज पार्टिकल
हैव सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जो ये मोशन है ब्रोनियन मोशन, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाने में मैटर को, और जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है शेप देने में मैटर को। ठीक है, तो इन दोनों को देखते हुए जो मैटर है वो दो स्टेट्स में रह, एक्चुअली जिन स्टेट्स में रह सकता है फिज़िकल स्टेट में, स्टेट बेसिकली मीन्स कंडीशन, कंडीशन वो हमें किस तरह से नज़र आ रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है फिज़िकली। एक्चुअली ये कंडीशन उसकी डिपेंड करती है उन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें दो चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। फर्स्ट इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, जो मोशन कर रहे हैं पार्टिकल उनकी वजह से उनकी कितनी काइनेटिक एनर्जी जो हो पाई है। ठीक है, दूसरा है उनके बीच में कितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दो है, एक साइड मोशन है, एक साइड पार्टिकल मूव भी कर रहे हैं, एक साइड पार्टिकल्स के बीच में क्या अट्रैक्शन फोर्स भी है। ये दोनों फैक्टर एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, लेकिन बैलेंस आउट करके ये ही ओवरऑल स्टेट प्रोवाइड करवाते हैं किसको, मैटर को। और इन दोनों फैक्टर के हिसाब से 5 स्टेट मैटर की जो होती हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर सॉलिड स्टेट, सुना होगा आपने सॉलिड। एक्चुअली सॉलिड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है और ना के बराबर मोशन होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं, जिस वजह से फिक्स शेप होती है, उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो बेसिकली ये दोनों फैक्टर इस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसमें, जो एक फैक्टर है अट्रैक्शन फोर्स, दूसरा फैक्टर है उसकी काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल स्टेट जो मैटर को प्रोवाइड करवाने में। तो ये सॉलिड स्टेट के बारे में हमने जाना है। ऐसे ही लिक्विड स्टेट होती है। लिक्विड स्टेट में पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स भी होता है बट उससे वीकर होता है, एंड वीकर होता है देन योर सॉलिड, और इस वजह से पार्टिकल्स में मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। पार्टिकल कैन मूव पास्ट ईच अदर, वो एक दूसरे पे मूव कर पा रहे होते हैं बट वो एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते। तो आप ये मान सकते हो कि इन बिटवीन है ये स्टेट, आगे की जो स्टेट है उनके रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पे कुछ हद तक अट्रैक्शन फोर्स भी है और कुछ हद तक काइनेटिक एनर्जी भी है। फिक्स वॉल्यूम है, वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, बट शेप फिक्स नहीं है, मूव कर रहे हैं ना, और जो कंटेनर की शेप होती है वही ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर। तीसरी स्टेट जो है वो दैट इज़ गैस। इसमें पार्टिकल बहुत ही फार अपार्ट हैं, रैंडमली फ्रीली मूव कर रहे हैं इन ऑल डायरेक्शन, जो भी जगह मिलती है, जो भी स्पेस मिलता है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, बिकॉज वीकेस्ट अट्रैक्शन है, नो डेफिनेट शेप है, नो डेफिनेट वॉल्यूम है, एक्सपेंड टू फिल द कंटेनर। इनफैक्ट इतना मोशन इनका स्ट्रॉन्ग होता है कि कंटेनर की वॉल पे एक फोर्स लगाते हैं, एट दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड योर प्रेशर। दैट्स वाई गैसेस का प्रेशर होता है, वेपर्स का वेपर प्रेशर होता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस, आप सबको पता होगा। दो जो ये 3 मेन स्टेट हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, जो हमारी अर्थ पे जो टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन है उनके हिसाब से एग्जिस्ट करती हैं। इनके अलावा 2 और स्टेट है, वन इज़ योर प्लाज्मा स्टेट। एक्चुअली ये स्टेट ऑफ मैटर इज़ आयनाइज स्टेट है, जो कि कैसे प्रोड्यूस होती है, जब बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन हो, कोलिजन हो, या फिर आप इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट कर रहे हो जिसकी वजह से आयन प्रोड्यूस हो जाएं। फॉर एग्जांपल गैसेस आयनाइज होती हैं, वो कलर देती हैं डिफरेंट डिफरेंट। आपने सुना होगा फ्लोरोसेंस, फोस्फोरोसेंस फिनोमिना। उसमें क्या होता है, आपकी जो गैसेस होती हैं जब उनके साथ ही चार्ज पार्टिकल टकराते हैं तो वो भी चार्ज हो जाती हैं, और ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाके वापस आते हैं, तब वो कुछ लाइट्स छोड़ते हैं, कुछ एनर्जीज छोड़ते हैं जो कि हमें दिखाई देती हैं, कलरफुल लाइट। तो ये लाइटनिंग के टाइम पे स्टार्स में फ्लोरोसेंट्स लाइट जो होती है वहाँ पे ये स्टेट होती है। तो ज़्यादा डिटेल में इतना इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट वन इज़ योर बोस-आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। कंडेंस स्टेट से समझ सकते हो आपकी आप कंडेंसेशन फिनोमिना क्या होता है। आप किसी चीज़ को बहुत ही लोअर डाउन उसका टेम्परेचर कर रहे हो,
ये एक ऐसी स्टेट है, एक्चुअली ये एक डिराइव्ड स्टेट है, स्टेट एट विच पार्टिकल बिहेव एज अ सिंगल एंटिटी एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। सारे पार्टिकल एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, अलग अलग मूव नहीं कर रहे होते, एक ही साथ मूव कर रहे होते हैं। जैसे कुछ मूवीज़ में आपने देखा होगा कि मतलब एक ऐसे अलग अलग पार्टिकल बिखरे हुए हैं बट वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और एक साथ मूवमेंट कर रहे होते हैं। उस तरह की कुछ स्टेट क्रिएटेड है। ये स्टेट किसी भी मैटर की लैब्स में क्रिएट की जाती है एट वेरी लो टेम्परेचर। एक्चुअली लिक्विफाइड नाइट्रोजन आपने सुना होगा, उसको बहुत लोअर टेम्परेचर पे आप लेके आते हो तो उसकी बोज़-आइंस्टाइन स्टेट आती है। ओके, तो ये 5 स्टेट के बारे में हमने सुना। ये सारी स्टेट एक्चुअली इंटर कन्वर्टिबल है, बट स्टेट ही समझो हमारी मेंटल स्टेट है, अभी अच्छी है, बुरी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि हमारा सराउंडिंग कैसा है, हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे हैं। तो उसी तरह से मैटर की जो स्टेट होती है वो भी इसकी कंडीशन होती है जो कि चेंज की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में आप बदल सकते हो। आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करो, टेम्परेचर और प्रेशर 2 फैक्टर हैं एनवायरमेंटल जो इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सॉलिड से टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे आप, एक टेम्परेचर बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है। टेम्परेचर लोअर डाउन करो, गैसेस वापस लिक्विफाई हो सकते हैं कंडेंसेशन से, एंड लिक्विड सॉलिडिफाई हो सकते हैं फ्रीजिंग से। ऐसे ही प्रेशर, आप प्रेशर डालते हो, पार्टिकल इकट्ठे होते हैं, गैसेस हाई प्रेशर पे क्या होती है, लिक्विफाई होती हैं, एंड सेम लिक्विड कन्वर्ट हो सकता है आपका सॉलिड में। तो प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे से अपोजिट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे, और ये स्टेट इंटर कन्वर्टिबल हैं एक दूसरे में। तो हम आगे जो है डिटेल में जब मैटर के बारे में पढ़ेंगे तो हम मैटर किन पार्टिकल से मिल के बना है, उनका कंपोजिशन मैटर का, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और अभी तक सिर्फ हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कुछ डिस्कस करी, वॉल्यूम है, मास है, ठीक है, लेकिन आगे शेप है, बट उसके बाद हम जो मैटर है उसकी केमिकल कंपोजिशन की वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो बनती है उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एंड टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।